नमः शिवाय। आज हम शिव जो हमारे ध्यान सत्र के अंतर्गत मानसी परिक्रमा जो ले रहे हैं, उसमें हम आज नागेश ज्योतिर्लिंग अ, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा लेंगे। नागेश्वर ज्यो सॉरी, भीमाशंकर की परिक्रमा ले रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में। तो बहुत सारे ध्यानियों का हिंदी में कहने के लिए आया था मैसेज, इस वजह से ये मानसी परिक्रमा जो है वो हम हिंदी में ले रहे हैं। आगे भी आपको उचित लगेगा तो आप पर्सनल में मैसेज कीजिएगा, तो उस हिसाब से हम हिंदी में भी सेशन लिया करेंगे। खूब खूब आदर सहित धन्यवाद है आप सभी ध्यानियों का, और हृदय पूर्वक नमन करते हुए आप सब में बस रहे गुरु तत्व और परमात्मा को मेरा वंदन। शुभ काम की शुरुआत करते पहले हम गणपति जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। सावन महीने का आज का सोमवार, और परमात्मा की कृपा से हम ध्यान सत्र के अंतर्गत मानसी परिक्रमा ले रहे हैं। तो मानसी परिक्रमा बहुत ही ये पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, उसमें अगर जो ये हमारी आत्मलिंग है उसकी परिक्रमा करनी, अगर ये देह है उसमें से हमारा जो ये आत्मा ही निकल गया तो ये देह है वो अपवित्र अपवित्र मान लिया जाता है। जहां आत्मा निकल जाती है तब ये शरीर को अपवित्र माना जाता है। तो हम कहीं देखो, जो आत्मा निकल गई वो देह को, उस शरीर को हम स्पर्श करते हैं तो भी हमें स्नान करना पड़ता है। कितना अपवित्र कहा गया है। तो हम कितना इस परमात्मा का अंदर पवित्र ज्योतिर्लिंग प्रकाश की पुंज जो, उसकी हम आज 12 बार जो मानस पूजा के अंतर्गत करेंगे अपनी आत्मा ज्योतिर्लिंग की। सूक्ष्म से ज्यादा महत्व मन का है। अगर आप स्थूल में रहकर अगर प्राण ऊर्जा मन ऊर्जा काम करने की शक्ति होने के बाद भी अगर मन की इच्छा नहीं हो तो आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। कोई मेहमान आया और आपका मन नहीं है तो आप उठ के उनको जल भी नहीं दोगे, चाय भी नहीं दोगे। मन नहीं है तो आप कहीं कुछ कार्य नहीं कर सकते मन के बिना। स्थूल तो हम कहीं भी ले जा सकते भौतिक यात्राओं में, स्थूल से स्ट्रगल करना पड़ता है। भौतिक यात्रा करते हैं, बाहरी वातावरण, उस हिसाब से बहुत सारी तैयारी करनी, भीड़ में रहना, ये करना, ये हुआ, वो बाहरी चिंतन में हम स्थूल से बाहर में ही आ जाते, बाहर में ही जोड़ सकते। तो वहां मन है ना, वो हमारा गाय बन जाता है। इस भौतिक यात्रा में, भौतिक कार्यों में, भौतिक देह से जो कार्य करते, जो ये मानस पूजा है ना, वो पूर्ण रूप से जब आप ध्यान में होते हैं ना तो शरीर का भान भी नहीं होता। ये जो शरीर है ना ये पंच तत्व का है। मन और सारी ऊर्जा, शरीर ये हमारा जड़ है। देखो, अगर इलेक्ट्रिक का हमारे पास उपकरण है लेकिन हमारे घर में वो करंट ही पावर नहीं पास हो रहा, तो वो उपकरण का हम उपयोग नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तो वैसे ही ये देह है वो हमारा उपकरण है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है
इस भौतिक देह के द्वारा ही हम ध्यान में जुड़ सकते, और आत्मा रूपी चेतना रूपी जो ऊर्जा है उसे साधन बनाकर हम कर्म करने के लिए करंट से जुड़कर, वही ध्यान द्वारा जुड़कर कितना दिव्य उपयोग कर सकते। इसीलिए मैंने अभी कुछ 3 एक दिन पहले एक बहुत बढ़िया गीत शेयर किया था, संकल्प विकल्पों वाला। आप पढ़ना, उस गीत को सुनना, कितना भटक जाता है मन। ये हमारे यूट्यूब के बहुत प्रिय साथी है हमारे, वो जैन परिवार से है, और उन्होंने अभी जैन लोगों का 13 से क्या शुरू होता है त्योहार, तो उसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज माँ हमको ये आपकी रिकॉर्डिंग करके भेजना, यूट्यूब पे ही भेजना, हम बारंबार वहीं बजाएंगे। तो मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप सभी ध्यान से सुनना, उस शब्द पे बहुत गौर करना। जब हम दिव्य ज्ञान के द्वारा शिव हमारी आत्मा और ज्योतिर्लिंग प्रकाश का लिंग जो हमारी जागृति विवेक की जागृति करता है वो शिवलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। आत्मालिंग जो है ना, वो हमारा जहाँ विवेक पूर्ण रूप से जागृत आत्म स्थित हो जाता है, तो वो पूर्ण जागृत हो जाता है, ज्योतिर्लिंग बन जाता है। और जब हम मानस पूजा के द्वारा ये 12 बार उसका दर्शन करते हैं बार बार, तो पूर्ण रूप से हम दिव्यता से वहां जागरूक हो जाते, बहुत दिव्यता आती है। ये मानसी परिक्रमा पूर्ण रूप से हम अनुभव करें तो वो प्रकाश हम में जागृत हो जाता है, आत्मज्ञान की जागृति हो जाती है। इस आधार पर हमने इस बार सावन माह में इस मानस पूजा का आयोजन किया है। जैसे जेल से ये बाहरी संसार है, ये देह है, देह रूपी जो हमारा मन है बंधन बाहर का, तो वहां से बंधन से मुक्त मतलब मोह आसक्त होकर हम कैसा करते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ, संसार में रह कर के ये काम नहीं हुआ, ये काम हुआ। आत्मा की जागृति होती है तो हम स्वच्छंद जेल से मुक्त, एक आजाद, अंतर में बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। अंतर मुक्त हुए और शिव रूप हुए। शिव को कौन सा रूप बताया गया है उसका हम कुछ वर्णन कर रहे हैं। इस यात्रा में बहुत आपको उपयोगी रहेगा, और सभी बहुत दिव्यता से जुड़कर यात्रा में साथ में चलेंगे, जुड़ जाएंगे। तो शिव का स्वरूप जो बताया हमें क्या संकेत देता है, कौन सा स्वरूप, शिव स्वरूप कैसे हो जाते हैं कि जैसे कोई जटा का, देखो जटा है वो हमें अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, हमारे अंदर बहुत दिव्य प्रभाव डालते हैं। शिव की जटा, उसमें स्थापित गंगा, हम कितने सकारात्मक निर्मल ये है। चंद्रमा हमारे अपने मन को कितना शीतल शांत निर्मल रखना चाहिए, एकदम शांत मन, भोला उज्जवल जागृत, वो चंद्रमा का प्रतीक दिखाया है। त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र पहले बोले तो तीनों नेत्र वो हमारे त्रिलोचन है। तीनों गुण सत्व रज तमो, तीनों काल, वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल, तीनों लोग स्वर्ग मृत्यु और पाताल, सभी का वो एक हमें प्रतीक बता रहा है। त्रिनेत्र, भगवान शिव के त्रिनेत्र। जब हम शिव स्वरूप होते हैं तो ये सब बताया, जैसे सर्प बताया है, सर्प ऐसा जीव जो विष, हमेशा विष उगलता है, वो भी बड़े प्यार से गले में डाला है भोलेनाथ ने।
हम कह देते हैं ना कभी, ये व्यक्ति तो फलाना तो ऐसा है, जज कर लेते हैं, ब्लेम कर देते हैं। और कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा सताता है, इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में सबसे ज्यादा विष घोला है। तो वो व्यक्ति हमारा कोई कर्म पूरा करने के लिए हमारे जीवन में आया रहता है, हमारे कर्म के सिद्धांत को पूरा करने के लिए। कितना कठिन उसने हमारे लिए रोल लिया रहता है, उसे हमें बिना किसी को जज ब्लेम किए बिना उसे एक्सेप्ट करना है। वो सर्प हमें ये भाव निर्मित होने लगते, ये बताया गया है। त्रिशूल, अब लेंगे त्रिशूल, भौतिक, जैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों से शरीर के हर पल, हर प्रकार के छोटी छोटी तकलीफों को दुख मानता है। अध्यात्म में ये कर लू, देह से ये कर लू, ये सबसे निर्मल त्रिशूल कहा गया है। बीच में डमरू कैसे बजता है, डम 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 डम, ब्रह्मांड की नाद, नाद की जो ध्वनि है वो हमारे भीतर एक दिव्य तरंग उत्पन्न करती है। उसमें से जो ध्वनि की स्पंदन हमारे भीतर होती है वही ब्रह्मांड की नाद है। डमरू की नाद और ब्रह्मांड की नाद एक होती है। मुंडमाल, जो सब मृग छाल और मुंडमाल, इसका बताया गया है कि हमारे अंदर जितने अहंकार, व्याघ्र में जितने मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का महान व्यक्ति हूँ, हम अपना अहंकार वश, पद वश, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने अधिकार पर किसी को सताना, मैं स्वरूप में आकर उसको अपने नीचे दमन किया बिछाकर, ये सारी उन दिव्यता है। देखो भोलेनाथ ने कितना दिव्यता से हमें वर्णन बताया है। अभी देखो ये भस्म, ये संसार है, ये संसार की पूरी जो माया, संसार रूपी माया, उसको भस्म करके पूर्ण अपने ऊपर विलेपन किया। तो ये सब हम अपने अंदर जो जागरूक लाते हैं, विवेक जागरूक करते हैं, तो हमारे भीतर ये दिव्यता जागरूक होते हैं और आत्मलिंग पूर्ण ज्योतिर्लिंग बन जाता है। हमारे सारे गुण हम में प्रवाहित होते हैं, वही हम धर्म का प्रतीक बनते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्ण परिपूर्ण हो जाते। तो ये हमारे भगवान शिव का स्वरूप है। एक एक मानस पूजा के द्वारा हमारे अंतर में उतरता जा रहा है। आज की हमारी यात्रा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की, सब मिलकर भीमा शंकर चलेंगे। तो भीमा शंकर नाम क्यों पड़ा, इसमें दो तरह की कथा आती है। इसका वर्णन इस तरह से आता है कि एक प्राचीन युग में बहुत समय पहले त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था। उसने बहुत अपने अंदर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा की, बहुत दिव्यता से। उसी भीम पर्वत पर आकर, यहाँ के जो स्थान पर आकर बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और इतना इतना समर्पण भाव से पूजा की कि शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें अमरता का वरदान दे दिया कि आप आनंद से रहो। जो जंगल में तपस्या करवा रहा था भीम शंकर, वहां जिस घाटी पर तप कर रहा थे वो भीमा शंकर जंगल था। जिस स्थान पर वो तपस्या कर रहा था वो टीला जो भीमा शंकर पर्वत था, वहां पर वो तप कर रहा था। बहुत अमरता का स्थान प्राप्त करके वो भगवान शिव को मालूम था कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है। स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए ये वरदान दिया गया था उनको। लेकिन इससे ये नहीं कि आप अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से उपयोग करो। उसका कार्य था ऊर्जा देना। परमात्मा भोलेनाथ ऊर्जा देते हैं,
लेकिन और कोई बात में हस्तक्षेप नहीं। उसमें आपको उपयोग कैसे करना है। कुछ समय तक वो शांत रहा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति थी राक्षसी। तो अपने अंदर वो ऊर्जा का भाव जागृत करके उसने लोगों में आतंक मचा दिया, सभी को परेशान कर दिया, सभी को। म- मेरा मानो, बस ये करो। बहुत आतंक मचा के रख दिया था। बहुत परेशान होकर भगवान शिव से लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान इसका क्या किया जाए। इसने तो बहुत आतंक मचा रखा है, कहीं तप नहीं करने दे रहा लोगों को। पूर्ण कहते हैं कि ऊर्जा का बहुत प्रभाव रहता है। एक नकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को खत्म कर देती है, इतना वहां का प्रभाव रहता है। एक माहौल, कहते हैं ना कि एक मछली है वो गलत, तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पूरे तालाब का पानी। वैसे एक व्यक्ति ने पूरे उसके अंदर के राक्षसी भाव पूरे जंगल के अंदर एक आतंक फैला दिया था। पूर्ण रूप से उसने तो प्रार्थना करके, भोलानाथ से प्रार्थना करके पूर्ण वरदान ले लिया था। अभी भोलेनाथ ने माँ पार्वती को प्रार्थना की, और उन्होंने माँ पार्वती को कहा कि इसका संहार मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप और मैं मिलकर कुछ कर सकते। तो दोनों ने मिलकर वहां नटेश्वर स्वरूप धारण किया। उसकी कथा मैं आपको बता रही हूँ। सूत कहते हैं कि अब भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्मा कहो। ये सुनने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। भोलेनाथ लोक कल्याण हेतु साक्षात कामरू देश में प्रकट हुए थे। उसकी कथा मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। जो दैत्य भीम नाम का पराक्रमी था, वो बहुत दुख देता था। वो दैत्य कुंभकर्ण की कर्णकटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था, और लोगों को त्रास देने वाला कुंभकर्ण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको मारा था। तब वो राक्षसी पुत्र सहित सह्याद्री पर्वत पर जाके उसकी पत्नी वहां रहने लग गई थी। और तभी भीम राक्षस जब छोटा बालक था तब भयंकर पराक्रमी था, और उसने एक बार अपनी माता को कहा कि मेरे पिता कौन है। अपनी माता से पूछा उसने, तू यहाँ आकर अकेली क्यों रह रही है, वो सब मुझे डिटेल में विस्तार पूर्वक विस्तृत में कहो। अब सूत कहते हैं कि अपने पुत्र के ऐसे प्रश्न पूछा अपने पुत्र ने। तब दुष्ट राक्षसी अपने पुत्र को कहती है कि शांति से सुन बेटा। अभी देखो, कई स्त्रियां में भी कुछ ऐसे भाव रहते हैं कि कहीं ससुराल में कुछ तकलीफ आई, और कहीं कुछ अकेले रहने का, कुछ समय अकेले रहने का, तो कुछ अपने परिवार के लिए कुछ। कई सारी स्त्रियां ऐसा बताती नहीं अपने संतानों को, अपने ससुराल पक्ष के परिवार का, जो उनका मेन परिवार है, उसके बारे में डिटेल में बातें नहीं करती। ये भी एक प्रवृत्ति, ये एक प्रकृति रहती है। ये भी एक राक्षसी प्रकृति माना गया है। तो ये बहुत मैं आपको बता रही हूँ कि तुम्हारे पिता कौन थे। तो कुंभकर्ण नाम था, और वो रावण के छोटे भाई थे, और बहुत बलवान थे। लेकिन रावण और राम के युद्ध में राम ने उनको मार डाला था, ये सब बता रही है। और मैं कुंभकर्ण राक्षस पहले ही यहाँ कुछ समय पहले आए थे, और हम लोगों ने यहाँ पे दोनों ने गंधर्व विवाह करके अपना संसार यहाँ शुरू किया था। इसलिए मैं यही, लंका तो मैंने देखी भी नहीं है। देखो, मैंने अभी कहा ना कि मैंने तो अपना ससुराल देखा भी नहीं है, लंका मैंने देखी भी नहीं है।
फिर भी मैं यहाँ रहती हूँ। और वो मेरे को छोड़कर लंका चले गए थे। और इस वजह से मेरे पिता का नाम कुर्णकट था और मेरी माता का नाम पुष्पकसी था। मेरे पिता पति का विरोध ने पण श्री राम जी ने उनको मार डाला है। और इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ यहीं रहती हूँ। और माता पिता को भी एक ऋषि ने भस्म कर दिया। देखो, ऋषि ने भस्म कर दिया है, भस्म करके मार डाला है। और उस ऋषि का नाम सुतीक्षण नाम के ऋषि ऋषि है। और तब अगस्त्य और महान महात्मा क्रोधायमान होकर उस जगह तप करने गए और दोनों को भस्म कर दिया था। और उस पर्वत पर मैं अब अकेले ही रहती हूँ, इसलिए ये पर्वत पर मैं अकेले रहती हूँ। अकेली पड़ गई हूँ। और कुंभकर्ण यहाँ आए थे, तब मेरा परिचय हुआ था। और उसके बाद वो कभी आए नहीं, रामचंद्र जी ने उनको मार डाला था। तो उसके बाद से मैं यही समय बिता रही हूँ। सूत कहते हैं कि अभी इस मुजब की कथन सब सुनकर भयंकर पराक्रमी भीम राक्षस क्रोधायमान हो जाते हैं। और विचार में, सोच में एकदम गरका हो जाते हैं, पूर्ण सोच में कि कैसे हो गए, ये सब लोगों ने मेरी माँ को बहुत त्रास दिया और कैसे मार डाला मेरे सब परिवार को। अब ये विष्णु राम का मेरे को क्या करना। मेरे पिता सुतीक्षण, नाना नानी सब को मार डाला है। और अब मैं ये सबके लिए पीड़ा कर रहा हूँ, निराधार संकल्प करके तब करने के लिए वो निकल गया। तब 1000 वर्ष तक उसने तप किया। ब्रह्मा को उद्देश्य करके ब्रह्मा जी का तप किया उसने। और ऊपर हाथ रखकर सूर्य के सामने देखते रहा, एक पांव पे खड़ा रहा। उसने बहुत कठिन तप आरंभ कर दिया। उसके सर में से खूब ही तेज, उसके बोलते हैं ना ये भ्रकुटी, वहां से बहुत दिव्य तेज, तप करते हैं तो बहुत दिव्य तेज उसमें से निकलने लग गया। सब देवताओं उसके तप के तपोबल से पूर्ण, पूरे स्वर्ग लोग, पाताल लोग, पृथ्वी लोग, सब जगह बहुत ही ताप ताप होने लग गया था। और सब देवताओं को बहुत उष्ण गर्मी लगने लगी उसके। उनको वो गर्मी से उनकी जो देह थी देवताओं की, उनमें भी एक गर्म, बोलते हैं ना, एक बहुत गर्मी, बहुत उष्मा फील होने लगी। और सब लोगों ने मिलकर उसी समय ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी को अपने पूर्ण संताप कहा, ये जो उनको त्रास हो रहा था त्रिविध ताप से, तो वो ताप से उनको त्रास होने के कारण उन लोगों ने पूर्ण कथा कही। अब ब्रह्मा उस राक्षस के तेज, जो राक्षस में से जो दिव्य तेज निकल रहा था उसके तप के बल से, उसकी उससे जो सब देवता गण पीड़ित थे, उससे ब्रह्मा जी भी परिचित थे। अभी मैं उस दुष्ट को इच्छित वरदान नहीं दे सकता। और नहीं दूंगा तो और वो तप करेगा, और दूंगा तो नहीं तो हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे, अगर मैं उसका इच्छित वरदान नहीं दूंगा तो। लेकिन मेरे को तो अभी प्रसन्न होकर उसको तप का उसको वरदान देना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं सब देवताओं को ब्रह्मा जी। सूत कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी का कथन सुनकर सब देवता देखने लग गए। और ब्रह्मा जी वो परम पितामह उस दिव्य राक्षस पर, कहते हैं ना, प्रसन्न हो गए और बोलते हैं प्रकट होकर कि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तू वरदान मांग। अभी वो भीम राक्षस बोलता है कि हे वंदनीय ब्रह्मा, आप मुझे अतुल बल दो, इतना दिव्य बल दो कि
सूत कहते हैं कि ऐसा बल मांगा उसने वंदन करके, और पहला भीम उसी समय बल, अपार बल मांगा, और बल का उसने लेकर वो पहले तो वहां से तप की भूमि से हटकर अपने घर जाता है और अपनी माता को वंदन करता है। वो बोलता है कि भीम बोलता है, हे माता, अब सुनो, मुझे अपार बल मिला है, मैं प्रलय करूंगा। इंद्र सब देवों को मदद करना, मदद करने वाले उस विष्णु का मैं नाश करूंगा। अभी ऐसा बोलने लगता है तो सुन के कैसे लगता है ना। कई बार हम मूवी भी देखते हैं और कई बार ऐसे नहीं लगता कि कैसे ये तुच्छता की बात कर रहा है। वैसे ये भीम बालक ऐसे बात करने लग गया अपने माँ को कि देखो मेरे पास बहुत बल, मैंने बहुत तप पा लिया है, और अब मैं ये सब ब्रह्मा, सब देव को, इंद्र सब देव को मदद करने वाला उस विष्णु का संहार करूंगा। तो सूत जी कहते हैं कि पहले तो उस भीम ने साथ इंद्र के साथ सभी देवताओं को पराजित कर कर उसको जीत लिया, और वहां से इंद्रलोक से सबको स्वर्ग लोक से भगा दिया। भगा दिया तब सब देव लोग खूब त्राहिमाम होकर भगवान विष्णु के पास गए, और विष्णु के पास जाकर उन्होंने पूर्ण दिव्यता से प्रार्थना की। अभी उसने पृथ्वी पर भी कदम रख दिया। देखो, स्वर्ग से अभी वो पृथ्वी पर आ गया, और कामरू देश के जो राजा थे उसको जीतने के लिए उसने कदम उठाया, उसके साथ भीषण युद्ध किया। अभी राजा बहुत भोला था, उसने ब्रह्मा का वरदान से भीम वरदान मिला है उससे वो प्रभावित थे। राजा जानते थे कि ये भीमासुर ने प्रभाव और ब्रह्मा जी से वरदान मिला है उसे, लेकिन उनका कुछ चला नहीं। वो वरदान का इतना प्रभाव था कि वो कामरू देश भी जीत लिया उसने, और सर्वस्व उसका लेकर राजा को भी बंदी बना दिया। अभी राजा था वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। अभी भक्त था तो भोलेनाथ की उसने पार्थिव जेल में बंद कर दिया। पार्थिव पूजन करने के लिए उसने शिवलिंग बनाया और शंभू का भजन पूजन करने लगा। मानसी परिक्रमा, मानसी देखो, उन्होंने ये मानसी परिक्रमा का ख्याल, ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़ते हुए बारंबार मुझे आ रहा था। लेकिन इस सावन मास में हमारा ये संकल्प हो सिद्ध हो जाएगा, भोले बाबा की असीम कृपा हो जाएंगी कि वो राजा जो कैद खाने में बंद था तो वहां न शौचालय था, न बाथरूम था, न कोई सुविधा थी, लेकिन उन्हें पूरी परिक्रमा तो करनी थी। मानसी पूजा उन्होंने की, कैद खाने में ही एकांत में मानसी परिक्रमा की, मानसी स्नान किया, सब किया। और भोले बाबा को उसने मानसी परिक्रमा, गंगा स्नान कराया, और प्रणव मंत्र जो है हमारा ओमकार से उसने पंचाक्षरमय विद्या ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। अब राजा की रानी थी, उसका नाम था दक्षिणा। वो भी बहुत प्रख्याति साध्वी थी, पतिव्रता थी। उसने भी पार्थिव पूजन करती थी, वो भी। और दोनों जन शिव पूजा, शंभू, भगवान भोलेनाथ को है ना, जब आप उनके शिवलिंग के सामने कोई भी मंदिर में जाओ, नहीं जाओ तो भी आपके अंदर आत्मलिंग है, उसको भी बड़े प्यार से एक बार दिन में तो बोलो, हर हर शंभो। शंभो बोलोगे ना तो वो भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते, बहुत खुश होते। तो भोलेनाथ की ये पूजा करने लग गए। अभी राक्षस ने उनको वहां से भगाया, और पूरा दरिद्रता से भोलेनाथ की स्तुति करते थे। दोनों जन बहुत मग्न रहते थे पूजा में। तो उसने कहा, पृथ्वी पर पूरा उधम मचा दिया था। वेद, धर्म, शास्त्र, पूरा पुराण धर्म सबका नाश करने लग गया। अभी ब्राह्मण भी भयभीत होने लग गए थे,
और तब सब ने मिलकर भोलेनाथ के निवास पर गए। देवता, ऋषि, मुनि, सब गंधर्व सब मिलकर वहां साथ में गए और वंदन कर कर भोलेनाथ को कहा कि आप हम पे कृपा करो, आप हम पे कृपा करो। कृपा कर कर अब जो कामरू देश का राजा उनका भोलेनाथ का भक्त था, वो शिव पूजन कर रहा था। तभी भगवान ने कहा कि तुम्हारा कार्य जो है, उनको स्वप्न देकर कहा तुम्हारा कार्य है वो करते रहो, लेकिन कभी तू मेरा भक्त है, आनंद से मेरा भजन कर। अभी वो भीम राक्षस ने तिरस्कार किया और उस समय उस लोक कल्याण इच्छा से जो राजा ने दिव्य ज्योतिर्स्वरूप लिंग बनाया था, उस पर उसने क्या किया, प्रहार किया, बहुत जोरदार प्रहार किया। और उसी समय वो यहाँ वहां क्रोध से राक्षस घूमने लग गया। तब फिर से तारा बोलता है कि तुम्हारे शिव का नाम बोलोगे। उसने राजा को बोलने लगा, तो बोलता है शिव, मेरे को मारने वाला शिव कौन होता है, मैं देख लूंगा, मैदान में आओ, ऐसे करके। अब वहां पे ही मैं राजा बोलता है कि मैं तो पामर मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्या लड़ूंगा, लेकिन मेरे भोले बाबा, भोले शंभू है, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहने लग गए। अब नराधम दुष्ट राक्षस झूठे अभिमान और दंभ में खूब प्रयत्न करने लग गया और अपना सैन्य उस राजा के सामने लेकर गया। तीर और तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर जैसे ही उसने लगाई, वैसे ही उस समय स्पर्श करने गया, तब उसमें से पार्थिव शिवलिंग में से शंभु प्रकट हुए। स्वयंभू शिवलिंग में से स्वयंभू शंभु प्रकट हुए और कहने लगे, हे दुष्ट भीम, भक्त की मदद के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ और आज तेरे को संहार करूंगा। ऐसे कहकर पिनाक पानी शिवजी तलवार राक्षस की तलवार के दो टुकड़े कर दिए और भयंकर नाद हुआ उस समय। और उस भोले बाबा ने उस भीम को बहुत बहुत प्रताड़ना दी और उसको इतना जोर से मार गिराया धरती पर। और उसको उस समय बहुत बड़ा दिव्य नाद हुआ था और उसका भोलेनाथ ने बहुत दिव्य नाद से, कहते हैं ना, एक बहुत चित्कार से उन्होंने नाश किया उस भोलेनाथ का। और इस तरह से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब हम ध्यान के द्वारा इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के परिक्रमा, ध्यान और ध्यान के अंतर्गत पूजा, मंत्र अभिषेक करेंगे। हम अपना सर्वस्व ये पंच तत्व अर्पण करेंगे तो हम फिर से जुड़ते हैं, रिजॉइंट होइए और पूर्ण दिव्यता के साथ हम ध्यान में जुड़कर भीमा शंकर जाएंगे सब मिल के साथी। तो फिर से रिजॉइंट होते हैं, चलते हैं भीमा शंकर। सभी बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, बिल्कुल आनंदित होकर, जैसे हम कहीं प्रवास में जाते हैं, कितने खुश होकर जाते। आज हमारी छठी यात्रा है, कितना आनंद अनुभव होता है, कितने हम परिचित हो। शुरू में हम अचंभित थे, अब हमें आनंद होता है। यात्रा की तैयारी कितना करते हैं, कितने शांत और आनंदित लगती है यात्रा। कोई भौतिक की भीड़ नहीं, कोई भौतिक का कार्य नहीं, कितने आनंद से उस यात्रा का अपने अंदर आनंद से अनुभूति कर सकते और कितनी दिव्यता भर लेते। एक अंदर जागृति, वहां की सभी लोगों की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर जागृत होती है।
हमारे भीतर वो हम दिव्य परमात्मा का अंश है और उसकी दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती है। कितना आनंद की अनुभूति, स्वयं के स्वीयो हम होने का आभास होने लगता है, बिल्कुल शांत होकर, भौतिक से अलग। अभी तो हम भौतिक संसार से अलग होना बिल्कुल आसानी से सीख गए हैं। जब आत्मा से अपने मन उन श्वासों को द्वारा जुड़ते हैं इस देह से, वहां जुड़कर हम पूर्ण रूप से आपको उसी लोक में पहुंचा देते। पूर्ण शांत होकर अनुभव करें दिव्यता से। कितने लोगों में हम जा सकते हैं एकदम शांत होकर, कितना आनंद मिलता है, कितना आनंद। हर श्वास के साथ जुड़ते हुए, हर सांस के साथ बिल्कुल शांत, फक्त अंदर जाती बाहर आती श्वासों को अनुभव करें। अंदर जा रही बाहर आ ली, शरीर को बिल्कुल ढीला। देखो ये एक शरीर है ना, यही माध्यम है हमारा उस परम तत्व से जुड़ने का। बहुत धन्यवाद करें इस शरीर का। अपनी श्वासों के द्वारा गहरे उतरते जाए और गहराई गहराई में बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांत, श्वास अपनी नाभि तक भरे, बिल्कुल शांत, कोई जोर नहीं। और शरीर को पूर्ण विश्राम, आप विश्राम करो, पूर्ण विश्राम करो, पूर्ण विश्राम। एक एक इंद्रियों को जब आप अपने सुंदर शरीर को विश्राम देते हो ना, पूरी जड़ता हट जाती है एक एक इंद्र से, और आप सूक्ष्म होकर पूरे अनंत हो जाते, बहुत दिव्य हो जाते हो, बहुत दिव्य। और बिल्कुल गहरे उतरते हुए, बिल्कुल गहरे उतरते हुए, पूर्ण दिव्य अद्भुत एकदम गहरे उतरते हुए अनुभव करें अपने श्वासों के द्वारा जुड़े हुए। दिव्य रथ, दिव्य रथ तैयार हो गया है हमारा यात्रा के लिए। बहुत दिव्य रथ तैयार हो गया है हमारा यात्रा के लिए। एकदम बिना जोर लगाए श्वासों के साथ जाते स्वयं को अनुभव करें। बहुत दिव्य, पूर्ण आनंद, आनंद की अनुभूति करें। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पूर्ण, पूर्ण श्वास निकाल कर पूर्ण रिक्त हो गए हो, पूर्ण रिक्त हो गए हो आप, पूर्ण रिक्त हो गए हो। बिल्कुल आनंदित होते हुए, और अपने श्वासों से जुड़े हुए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, आनंदित भाव, बिल्कुल। और गहरे गहरे सिर्फ अपने श्वासों को अनुभव करो। ब्रह्मांड में व्यापक मेरे सभी सिद्ध गुरुओं की शक्ति, उसमें मुझ में प्रवाहित हो, मेरे ज्ञान को जागृत करते हुए, पूर्ण मुझसे जुड़े, पूर्ण मुझसे जुड़े, ब्रह्मांड के दिव्य जुड़े, पूर्ण मुझसे जुड़े, पूर्ण
शांत होते हुए अनुभव करो। पूर्ण शांत होते हुए अनुभव करो। हे परम गुरु, मुझे वो शक्ति, वो दिव्यता प्रदान करे। हे परम गुरु, जिससे मैं अपनी आत्म जागृति से अपने इस अंदर के आत्मलिंग को पूर्ण जागृत करने, उस दिव्यता को प्रदान करूं, अपने आत्मबोध को जागृत कर सकूं। आज भीमा शंकर की ज्योति यात्रा पूर्ण करने की मुझ में वो दिव्यता प्रदान करे। सभी देव शक्तियों को नमन, अपने साथ जुड़े हुए अनुभव करे। ब्रह्मांड से सभी लोग की देव शक्ति है जैसे आपका इंतजार कर रही है। सभी लोग की देव शक्तियां, और अपने उस दिव्यता से आप अपने अभिषेक की तैयारी में लग गए हो। हर एक लोग से मैं जाकर वो सब सामग्री एक दिव्यता से मेरे अंतर की हर एक, वो स्वयं कोई मेरा गुण जागृत करते हुए मुझ में वो सकारात्मकता, वो वहां की ऊर्जा में लीन होकर अपने आप को उस स्वरूप को जागृत करना कि मैं उसी परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। इसी लोक की ऊर्जा मेरी है। ये अनुभूति लेते हुए हमें होने लगती है जब हम सब लोग से जाकर इन विविध प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करते हैं कि यही हूँ मैं, यहीं की वासी हूँ, यहाँ का वासी। बाहर इस भूलोक पर, इस देह के अंदर तो अपने कुछ परम उद्देश्य, अपने चेतना के विकास के लिए, कुछ अनुभव लेने के लिए आया हूँ, आई हूँ। पूर्ण एक शिवोहम होने की अंदर अनुभूति होने लगती है। जैसे चारों तरफ से सभी देव शक्तियां हमारा सहयोग कर रही है। हर लोग की ऊर्जा हमारे भीतर आमंत्रित, आपका इंतजार कर रही है। पूर्ण शांत होकर, पूर्ण दिव्यता से बहुत सूक्ष्म हो चुके हो आप। एकदम सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म हो चुके हो आप। देखो कितना दिव्य मंदाकिनी का जल खल 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 बहती स्वर्गलोक में। अनुभव करो कितनी शीतलता है यहाँ। कितने मधुर मंत्रोच्चार की ध्वनि और गहरे अपनी श्वासों के द्वारा उतरते हुए गहराई गहराई में परम आनंद को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। परम शांति, देखो कितनी शांत, कितनी शीतलता। बहुत दिव्य आनंद की स्थिति में, बहुत दिव्य आनंद की स्थिति में अपने आप को अनुभव कर रहे हो। पूर्ण स्वच्छंद हो, अपने अंदर की शून्यता के आकाश में उतरते हुए, गहराई में उतरते हुए, उतरते ही जा रहे हो। और और गहरे, और गहरे, और गहरे उतरते जा रहे हो। पूर्ण, पूर्ण, और गहरे गहरे उतरते, धीरे धीरे चिदाकाश में उतर गए। पूर्ण स्वच्छंद चिदाकाश महाकाश
घर से, लोक से ऊपर, ऊपर और ऊपर, आकाश से भी ऊपर और ऊपर, जो अंदर की शून्यता चिदाकाश एक महाआकाश में लीन होते हुए स्थूल शरीर को भगवान गण हृदय से गणपति जी का ध्यान करेंगे। हे परम देव, आपकी ऊर्जा मेरी इस यात्रा में हर पल मेरे साथ हो। निर्विघ्न में से सभी लोगों के अंदर विचरण करते हुए मैं दिव्यता से आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में पहुंचकर दिव्यता से उस मानस अभिषेक के आनंद में उतर सकूं। पूर्ण दिव्यता से उस ऊर्जा से जुड़ते हुए पूर्ण जुड़े हो आप, बहुत गहरे उतर ऊंचे से ऊंचे लोक की ओर बढ़ गए हो। अंदर का चिदाकाश स्वच्छंद, कितने मुक्त हो, कितने विशाल, कितने दिव्य ऊर्जा से भरे हुए। एक ऐसे दिव्य लोक में अनंत आनंद में पहुंच चुके हो। अलौकिक प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ, बहुत दिव्य ऊर्जा का वातावरण। सामने माँ मंदाकिनी गंगा बहती हुई चल लिया, बहुत दिव्यता से अनुभूति आपको हो रही है, बहुत दिव्य। वहां की शीतल हवा आपको स्पर्श कर रही है, आपके भीतर आनंद भर रही है। आपके हाथ में वही पूजा की थाली, एक एक सुवर्ण थाली, रत्न जड़ित कलश, छोटे छोटे कलश। आप दिव्यता से एक कलश में दिव्य सभी स्थान को हृदय से नमन करते हुए माँ मंदाकिनी गंगे हृदय से वहां के जल को, गंगा जल को अपने आप को स्पर्श करते हुए एक बहुत दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से आप भर रहे हो। और वो दिव्य कलश में गंगा जल, पवित्र जल ले लिया, पूर्ण हमें अंदर से निर्मल शांत कर देती है। वो भाव, वो ऊर्जा आप में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही है। उस लोक में हो आप, उस कलश को पूर्ण भर लिया, पूर्ण भर लिया। अब उनसे दिव्यता से आज्ञा लेकर आपने भर लिया जल, हृदय से धन्यवाद भाव के साथ नमन करते हुए आगे के लोक में असीम ऊर्जा सकारात्मक भरते हुए आगे बढ़ रहे हो। नमन और धन्यवाद भाव के साथ आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। उस अभिषेक के लिए मानसिक जितनी उपयोगिता, जो भी वस्तुओं का जो आप में भाव बने, वो सभी सामग्री आज कहीं दिन नहीं, कहीं असहाय नहीं। जिस तरह का आपका भाव, जिस तरह में आप में भीतर विशालता, जितना विशाल कर सको, सारे पदार्थ अपने इकट्ठे कर सकते हो। सारे पदार्थ सामने कामधेनु गाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहां उनके धन के पास दिव्य जागृति के साथ बहुत दिव्य नमन करते हो माँ कामधेनु गाय को। और एक कलश उठाकर जैसे ही आप दूध के लिए उनके अपने आप
धार बहकर आपके कलश में बहकर आपके अंदर की कामनाओं को पूर्ति करती है। आपके अंदर कामनाओं को जानने वाली यहाँ आकर हमारी वो स्थिति है कि सर्व कल्याण, हर प्रकार की कामना, दिव्यता, दिव्य कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक, और आप आनंदित होकर चारों तरफ की एक दिव्य सुगंध फैली हुई धीरे धीरे आनंदित भाव से आगे बढ़ रहे हो। एकदम आनंद से उस कुबेर वाटिका में प्रवेश कर रहे हो। हृदय से सबको धन्यवाद और उनकी आज्ञा लेते हुए, जैसे वो सब आपके लिए ही इंतजार कर रहे हैं। पूर्ण बहुत आनंदित होते हुए उस वाटिका में प्रवेश कर रहे हो। चारों तरफ बहुत भांति भांति के फूल, कमल, बेलपत्र, इतनी सुंदर सुगंध वहां पुष्पों की, इतनी दिव्य, मन को आनंद भर देने वाली, हर एक पुष्पों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, चारों तरफ अलौकिक दिव्यता, बहुत सारे शांत होकर दिव्य पुष्प कुबेर जी से आज्ञा लेते हुए, दिव्य पुष्प आप भीतर उनसे नमन कर आज्ञा लेते हुए कलश में रख रहे हो, अपनी थाल में ले रहे हो। दिव्य आभूषण, दिव्य बेलपत्री, दिव्य बेरंगी रंग बेरंगी पुष्प, कमल के पुष्प, कितने दिव्य सुगंधित, एक एक सुंदर सुंदर फूलों को चुन चुन कर लिए, उस स्वर्ण थाली में भर कर रख दिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर ले लिए हैं। धीरे धीरे पूरे वस्त्र, आभूषण, उनका कोष दिव्य सब ले लिया। सुंदर सुंदर आभूषण, रत्न जड़ित मुकुट सब ले लिया। बहुत धीरे धीरे सामने सूर्य गाय का घी और दिव्यता से बहुत आनंदित होते हुए, बहुत आनंदित होते हुए और आगे जाते हुए मंत्रों के उच्चारण, ऋषियों के सुंदर सा वन, चारों तरफ बहुत सारे ऋषि मुनि तप हवन करते हुए, सब सप्त ऋषि से आज्ञा लेकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिव्य मंत्रोच्चार होम यज्ञ कर रहे। चारों तरफ जैसे चंदन के वृक्ष, देखो चारों तरफ घूमकर कितना सुंदर दिव्य वातावरण। आप नमन कर रहे हो सभी ऋषियों को, सभी ऋषि पत्नियों को, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर कर सभी सप्त ऋषियों के, और वशिष्ठ, विश्वामित्र, कन भारद्वाज, सोनक जी, सूत जी, सभी ऋषियों को दिव्यता से चारों तरफ अपने अनुभव करते हुए नमन कर रहे हो। आप एक दिव्य ऊर्जा से भर चुके हो। वहीं से आप थोड़ा सा चंदन अपने उस स्वर्ण थाल में लेते हुए पूर्ण आनंदित होते हुए नमन कर कर भीमा शंकर की ओर चल पड़े हो, पूना की तरफ। उसी सह्याद्री पर्वत के ऊपर चारों तरफ हरा भरा पुष्पों से लदा हुआ वो वन, इतनी हरियाली है वहां, इतने प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत दिव्यता से आनंद से भरे हुए आप सूक्ष्म हो। एक पल में आप जब
जिस स्थान के लिए विषय में अनुभव करते हो, मानस से हवा के झोंके की तरह अपने आप को वहां अनुभव करते हो। भीमा शंकर जी सीढ़ियों को चढ़ते हुए, बहुत दिव्य मंदिर, बहुत दिव्य मंदिर। आप दिव्यता से वहां उस स्थान पर पहुंच गए हो। सामने ही भीमा नदी, उसका स्तोत्र बहता हुआ देखो। बहुत दिव्य आनंद की ऊर्जा अनुभूति आपको हो रही है। विशाल भवन, उस मंदिर का कितना दिव्य प्रांगण, इतनी सुंदर चारों तरफ स्तंभों पर कितनी प्यारी नक्काशी की हुई है। देखो, बहुत दिव्यता से आप सावन का सोमवार, उसमें पूर्ण दिव्य सोमवार, इतनी भीड़ है वहां, बहुत सारी लाइन, कितने सारे लोग, लेकिन फिर भी आप सूक्ष्म देह से सबको अनुभव कर रहे हो। लेकिन आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो जैसे, और सूक्ष्म रूप में वही दिव्य आसन के मंदिर में प्रवेश करके आसन पर विराजमान होकर स्वयंभू लिंग गर्भगृह में स्वज मध्य में चारों तरफ सुंदर स्तंभ, जिन पर दिव्य नक्काशी, बहुत दिव्य वहां का वातावरण, बहुत दिव्य घंटे का नाद, मंत्रोच्चारण हो रहा है, लोग पूजन कर रहे हैं। देखो, चारों तरफ एक दिव्य सुगंध, आभा आप अनुभव कर रहे हो। आप नमन कर रहे हो, अपने आत्मलिंग को जागृत कर रहे हो, वहां के दिव्य ऊर्जा को पूर्ण अनुभव करते, अपने में स्थित अनुभव करते हुए हृदय से नमन कर रहे हो। और बहुत धन्य, आज मुझे साक्षात भीमा शंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। हम इस आनंद की अनुभूति को अपने अंदर भर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, जो भी मैं यहाँ परम दिव्य मानस पूजा के द्वारा जो भी पदार्थ आपको अर्पण करूं, वो सब मेरे अंतर के दिव्यता को पूर्ण बढ़ाते हुए, मेरे हर प्रकार के विकारों को, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करते हुए, मेरी शक्ति को उस शिव स्वरूप वहां तक की जागृति उस आत्मलिंग में करे। उस जागृत भीमा शंकर जागृत लिंग की पूर्ण ऊर्जा मैं अपने में अनुभव करूं। इसी जागृति के साथ आप बहुत दिव्यता से नमन करते हुए, पूर्ण दिव्यता से वो कामधेनु गाय का पहले तो जल चढ़ा रहे हो, शीतल शीतल जल के कलश को उठाया, मेरे हर प्रकार की पूजा स्वीकार करे, जल चढ़ा रहे हो। और धीरे धीरे जो माँ मंदाकिनी गंगा का जल आप उस कलश में लिए हो, वो अर्पण कर रहे हो, भगवान भीमा शंकर शिवलिंग पर अर्पण कर रहे हो। ओम, मंत्रोच्चार करते हुए ओम नमः शिवाय। अब दिव्य दूध अर्पण करते हुए, दिव्य दूध अर्पण करते हुए दूध का कलश उठाते हो और बहुत हृदय से उस शिवलिंग को अर्पण करते हो।
एक शुद्ध पवित्रता अपने अंदर बढ़ते हुए अनुभव कर रहे हो और दूध को अर्पण कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से दूध को अर्पण किया, बहुत ही दिव्यता से, बहुत दिव्यता से दूध अर्पण कर दिया। पूर्ण फिर से जल अर्पण किया, सिर पे शिवलिंग पर अर्पण करते हुए जैसे कितने शुद्धता पवित्रता हम में बढ़ती जा रही है। कितनी शुद्धता हर तरह के भावों में विचारों में, कितनी शुद्धता, हम शुद्ध होते जा रहे हैं। पूर्ण हमारा आत्मलिंग शुद्ध होते जा रहा है। पूर्ण उस दिव्य ज्योतिर्लिंग पर एक एक पदार्थ अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से, बहुत अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए, पूर्ण अनुभव करते हुए एक दिव्य आनंद की अनुभूति अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। बिल्कुल शांत, एक बहुत दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाहित होते जा रही है। अपने स्वयं के स्वरूप में आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो पूर्ण रूप से। जो दिव्य स्वरूप आप है, बहुत दिव्यता से अनुभव। फिर जल, फिर ओम नमः शिवाय। अब आप दिव्यता से चंदन, दिव्यता से चंदन और अर्जित कर रहे हो परमात्मा, दिव्य त्रिपुंड बना रहे हो उस दिव्य ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर पर। दिव्यता से, शांत भाव से, दिव्य चंदन का अपनी दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए, शांत होते हुए चंदन लेपन कर रहे हो। दिव्य त्रिपुंड बनाया और आपके जो स्वर्ण थाल है उसमें दिव्य आपने कुबेर वाटिका से एक एक पुष्प लिए, एक एक सूक्ष्म, एक दिव्य सुंदर सुंदर पुष्प अर्पण कर रहे हो परमात्मा। अपने अंदर एक दिव्य भाव, सकारात्मक शीतलता के भाव के साथ अपनी ओरा के दिव्य सुगंध हर एक गुण उसे घिस कर चढ़ाया और एक एक पुष्प, सुंदर से वस्त्र, फिर उस पर त्रिपुंड बनाया, सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हो। वस्त्र वस्त्र दुशाला बहुत सुंदर से उनका श्रृंगार करते हुए हर प्रकार के दिव्य गुणों को भरते जा रहे हैं। और दिव्य ऊर्जा मुकुट रत्न जड़ित अर्पण करते हुए बेलपत्र और दिव्यता से चारों तरफ दिव्यता से प्रार्थना कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से और भस्म सभी अर्पण कर कर हम अब जो भी आपके अंदर भाव हो वो सब अर्पण करते हुए, जो भी भाव सब अर्पण करते हुए
अपने पूरे पांचों शरीर के पांचों तत्वों को अनुभव करके अपने पृथ्वी तत्व को गंध के रूप में, अपने जल तत्व को अर्पण करते हुए अपने उस पूर्ण दिव्यता से पांचों प्रकार के वायु, सभी तत्व, उदान अपान वाय समान मेरी प्राण वायु सभी अर्पण पूर्ण शुद्ध हो रहे। मेरे पूर्ण पांचों तत्व अर्पण करते हुए शुद्ध भाव से दिव्यता से हम दिव्यता से मंत्रोच्चार करते हुए, दिव्यता से परिक्रमा करते हुए, दिव्यता से आनंदित होते हुए, दिव्यता से आनंदित होते हुए अपने एक एक तत्व को अर्पण करते हुए और पूर्ण लिंगाष्टक का पाठ करते हुए, पूर्ण लिंगाष्टक का पाठ करते हुए नमः शिवाय करते परिक्रमा कर रहे हो और पूर्ण आनंदित आनंदित। देखो सावन का सोमवार कितनी भीड़ है, लेकिन आप पूर्ण पूजा आनंदित अपने पांचों तत्वों को अर्पण करते हुए दिव्य भाव से कितनी दिव्यता से परिक्रमा करके आनंदित होते हुए दिव्य ऊर्जा अपने भीतर उस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की भरते हुए आनंदित होते हुए धीरे धीरे अपने हृदय से नमन करते हुए, हे परम देव, मेरे अंतर के एक एक कण में ये दिव्यता पूर्ण रूप से समाहित रहे। हर पल हर क्षण मैं समाज के हित में कार्य कर सकूं, ये ऊर्जा अनुभव करते हुए पूर्ण कण कण में फिर से आप अपने वही घर में जहाँ जिस स्थान पर बैठे हो वहीं धीरे धीरे अपने आत्मलिंग को पूर्ण शिव स्वरूप नमन कर कर पूर्ण अपने देह में अनुभूति करे और धीरे धीरे परत अपने स्थूल देह में प्रवेश कर रहे हो। पूर्ण दिव्य जागृति आनंदी अनुभूति करते हुए धीरे धीरे परत आ रहे हो। बहुत दिव्य शिवोम स्वरूप को अपना दिव्य स्वरूप को अपना अनुभव करे और परत आ रहे हो। पूर्ण आनंद की अनुभूति अनुभव कर रहे हो। खुद स्वयं शिवो हम शिव स्वरूपम हो चुके हैं और वही दिव्य दोनों पांव के पंजों को हिलाए, उंगलियों को हिलाए, हाथ को खोले और पूर्ण दिव्य अद्भुत अनुभूति अनुभव करे। पूर्ण हाथों को रब कर कर मुंह पर स्पर्श करे। कितना दिव्य हमने मानसी परिक्रमा अपने आत्मलिंग से दिव्यता से उसमें भीमा शंकर की अद्भुत अनुभूति अनुभव की। दिव्यता से अद्भुत अनुभूति को अनुभव करे और आंख खोलकर स्पर्श करे धीरे धीरे। आप सब में बस रहे शिव शिवा परमात्मा शिव शिवा को मेरा कोटि कोटि वंदन। आप में बस रहे गुरु तत्व को वंदन। आज के दिन के ध्यान की देवी, ध्यान देवी, ज्ञान देवी, गुरु तत्व, आप में बस रहे परमात्मा को मेरे कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद सभी ध्यानियों का। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। की बहुत दिव्य ध्यान और दिव्य यात्रा रही हमारे भीमा शंकर की। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति रही। कितनी भीड़ थी, फिर भी हमने तो निर्विघ्न अपनी पूर्ण यात्रा पूर्ण की। आप सब में यही ज्योति बहुत दिव्यता से प्रकाशित रहे, यही भाव के साथ खूब खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। નમઃ શિવાય ધન્યવાદ નમઃ શિવાય। સારું રહ્યું આજનું સેશન. નમઃ શિવાય। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજનું સેશન સારું રહ્યું. નમઃ શિવાય। ઉર્જા
ઉર્જા જયારે થઈ ને ત્યારે શરીર મારું તમે જુઓ તેટલું તપી ગયું હતું ને, એટલી ભરપૂર ઉર્જા હતી, એકદમ શરીર ગરમ ગરમ ગરમ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. નમઃ શિવાય. આજનું સેશન સારું રહ્યું. ધન્યવાદ દીદી.